त्रिपाठी, सवाल पहला तो बिल्कुल सीधा है। ये 50 लोगों की मौत हुई जहरीली शराब पीने के चलते, जिम्मेदारी किसकी है? कौन है जिम्मेदार इन मौतों के लिए? देखिए संदीप जी, शराबबंदी को लेकर के मुझे लगता है कि डिस्कशन तो कोई उसमें कोई एफर्ट नहीं होना चाहिए। संविधान सभा में इसको लेकर के भी डिस्कशन हुआ। शराबबंदी का आदर्श कल्पना है, शराबबंदी होनी चाहिए और इसको लेकर के गुजरात और बिहार जैसे कुछ राज्यों ने एक साहसिक पहल की है और अपने यहां शराबबंदी को लागू किया है। लेकिन जहरीली शराब ये एक आपराधिक कृत्य है। जहरीली शराब से लोगों की मौत का होना यह अपने आप में एक दुखद घटना है और जिनकी भी दुखद मृत्यु हुई है हम उनके प्रति अपनी संवेदना जाहिर करते हैं। जिन लोगों की इसमें संलिप्तता है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और वहां पर गिरफ्तारी करने का काम गुजरात की पुलिस ने किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने इसमें एसआईटी गठन किया है। एक आपराधिक कृत्य है और आपराधिक कृत्य के आधार पर इस पूरे मामले के हर पहलू की जांच हो रही है। मिथाइल अल्कोहल की बात आई है कि अल्कोहलिक केमिकल जो वहां शराब के नाम पर लोगों को पिलाया गया जिसके कारण वहां पर मौतें हुई है, उसके सारे पहलुओं की जांच हो रही है। पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं, लेकिन इसको लेकर के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से खड़ा किया जा रहा है, जो लोग आरोप लगा करके संसद में धरने पर बैठे हैं उनको खुद इस बात का जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी का उल्लंघन करके 144 करोड़ रुपए उन शराब के व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने का काम क्यों किया है। यानी जिनके यहां किसको फायदा हो रहा है? ये अवैध कारोबार इतना फल फूल कैसे रहा है? राकेश, सवाल तो ये है ना, ये दुनिया की सबसे जानी मानी जग जाहिर खुफिया जानकारी है क्या? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, गुजरात का भी देश का भी। गुजरात के किसी कोने में चले जाइए, शराब आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये तो पुलिस भी जानती होगी। और शराब ऐसे उपलब्ध होगी तो अवैध कारोबार तो चल ही रहा है और उसमें जहरीली शराब भी जाएगी। पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, इससे अनभिज्ञ अनजान तो नहीं है सरकार और पुलिस। नहीं संदीप, देखिए दो अंतर हैं। गुजरात में शराब हेल्थ परमिट के आधार पर उसके कुछ सर्टेन नॉर्म्स बने हुए हैं जिनके आधार पर है, परमिशन के आधार पर शराब दी जाती है। कंट्री में जो फॉरेन लिकर है वो दी जाती है। अब उसमें कहीं किसी ने अगर किसी प्रकार की कोई हिला हवाली करके कहीं कोई अलग व्यवसाय करने का प्रयास किया है, हिला हवाली नहीं होती रहती है। जाइए होटल में चेकिंग कीजिए, कहीं जाइए, एक फोन की जरूरत है और मधुमक्खी के छत्ते पर जैसे मधुमक्खियां होती है ना, वो आएंगी कि भैया कितनी चाहिए और कहां चाहिए। ये मत बताइए कि परमिट में से कुछ हीरा हवाली करके 2 बोतल परमिट में से निकाली और 1 बेच दी। और ये सरकार जानती है, सब जानते हैं। नहीं देखिए, टूरिस्ट के लिए संदीप जी देखिए, टूरिस्ट के लिए नियम बने हुए हैं। टूरिस्ट को वहां अलाउ है, टूरिस्ट को भी परमिट मिलती है उस परमिट के आधार पर और उसकी मात्रा भी तय है। अवैध कारोबार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कई बार नियमों को कहीं तोड़ मरोड़ करके कुछ लोग ऐसा लाभ निकालने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसे लोगों की धरपकड़ होती भी रहती है। लेकिन ये जहरीली शराब ये बिल्कुल अलहदा मसला है, ये बिल्कुल अलग है। और जहरीली शराब एक आपराधिक कृत्य है जिसमें मानव जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। ये एक आपराधिक कृत्य है और उस आपराधिक कृत्य में जो लोग भी संलिप्त हैं, अवैध कारोबार हो रहा है तो जहरीली शराब भी बिकती है। ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं देखिए, मैंने इसलिए कहा ना कि एक तो परमिट वाली शराब है जो ब्रांडेड शराब होती है, जो लीगल तौर पर परमिट वाली आप खुद ले सकते हैं, उसे बेच नहीं सकते। वो एक अलग मसला हुआ। नहीं, मैंने इसलिए कहा ना कि वो एक अलग मसला हुआ। हाँ, तो आप परमिट ना कीजिए ना। तो आप कह रहे हैं कि जो हुआ ये एक गैर कानूनी काम चल रहा है।